जय योगो और हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएँ भाई बहन हैं उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक शायदास फिर से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ बातें कुछ जानकारियों के साथ। आज जो है जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी कह चुका था और उसके ऊपर 2 वीडियो भी बनाया था कि एक नया साधकों को किस तरीके से अनुभव होता है। साथ में आपको ये भी बताया था दूसरे वीडियो में कि एक पुराने साधक को कैसा अनुभव होता है, क्योंकि पुराने साधकों को अलग सी तरीके का अनुभव क्यों होता है। एक ही तरह का मंत्र 2 साधक जाप करते हैं, जैसे कि एक नया साधक जाप करता है एक पुराना साधक जाप करता है। नया साधकों को कुछ खास अनुभव नहीं होता है, कम अनुभव होता है। उसी मंत्र को पुराने साधक जाप करता है तो उसे ज़्यादा अनुभव होता है। कारण क्या है? यहाँ सब जो है ऊर्जा का ही खेल है। कम अनुभव होना ज़्यादा अनुभव होना ये पूरी तरीके से अपनी रूहानियत के ऊपर ही निर्भर करता है। ठीक है, आप मेरे बातों को अगर गौर से सुन रहे होंगे तो भली भांति इस चीज़ों को समझ सकते हैं। एक नया साधकों के अंदर कम ऊर्जा रहता है। ऊर्जा यानी एक तरह का कहा गया तो तपोबल, बल्कि पुराने साधकों के अंदर ज़्यादा ऊर्जा रहता है, यानी ज़्यादा तपोबल रहता है। अपने शरीर पूरी तरीके से ऊर्जा से भरपूर रहता है। तो उन साधकों को किस तरीके का अनुभव हुआ था वो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, और नया साधकों को किस तरीके से अनुभव हुआ था वो भी मैंने आपके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था और बताया था। अगर यहाँ बात आता है कि दोनों साधक नया और पुराना दोनों किसी मंत्र की जाप करते हैं तो दोनों को सिद्धि कैसे मिलेगा, वही मैं आप सबको बता रहा हूँ। दोनों को सिद्धि इस तरीके से मिलेगा, किसी को अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धि मिलेगा जैसे नया साधकों को, किसी को प्रत्यक्ष रूप में सिद्धि मिलेगा जैसे पुराने साधक को, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता है, वो ऊर्जा है जो शक्तियों को वो दर्शन कर सके, शक्तियों की दीदार कर सके अपनी खुले आँखों से, नंगे आँखों से। लेकिन नया साधकों के अंदर वो ऊर्जा नहीं रहता है, ना ही वो तपोबल रहता है जिसके जरिए वो खुले आँख में शक्तियों को दर्शन कर सकता है, चाहे किसी भी तरीके की शक्ति हो, भूत प्रेत पिशाच या फिर कोई देवी शक्ति या फिर कोई राजसिक शक्ति हो। तो यहाँ जो चीज़ें हैं, मेरे बोलने का मतलब ऊर्जा। तो ऊर्जा कैसे निर्माण होता है अपने शरीर में, सबसे बड़ी बात है ऊर्जा कैसे निर्माण होता है शरीर में ऊर्जा इस तरीके से निर्माण होता है जैसे कि हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं बताता हूँ आपको कि जैसे कि हम शिव जी के मंत्र जाप कर रहे हैं, नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, ठीक है, शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, तो हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा और कैसे हमारे शरीर में ऊर्जा का वृद्धि होगा। यहाँ जो हमारे शरीर में ऊर्जा वृद्धि होगा वो ऊर्जा होगा शिव तत्वों का, शिव शक्ति का ऊर्जा वृद्धि होगा अपने शरीर में। और ऊर्जा आएगा कहाँ से? शिव जी से प्राप्त होगा वो ऊर्जा, या फिर कहा गया तो वो प्रकृति से ऊर्जा प्राप्त होगा। और मिलेगा कैसे हमें? जो हम मंत्र जप कर रहे हैं उस ध्वनि से हमारी चारों तरफ एक ऊर्जा की संचारण तैयार होता है और वो ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और अपने शरीर में जितना ज़्यादा मंत्र जप हम करते रहते हैं उतना ज़्यादा ऊर्जा हमारे शरीर में बढ़ता रहता है। और ऊर्जा मंत्र जप के साथ साथ हमें ध्यान की भी ज़रूरत पड़ता है, साथ में अगर त्राटक, ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यकता होता है। तो इस तरीके से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। वो ऊर्जा अलग अलग भी होता है, कोई महाकाली की ऊर्जा को लेके आगे बढ़ता है साधना क्षेत्र में, तो कोई शिव जी की ऊर्जा को लेके साधन क्षेत्र में आगे बढ़ता रहता है, तो कोई भैरव की ऊर्जा को लेके आगे बढ़ता है, तो कोई विष्णु भगवान की ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करके आगे बढ़ता है। वो तो निर्भर करता है अपने गुरु मंत्र और आपकी पंथ क्या है, किस तरीके से आपकी दीक्षा हुआ है। तो अभी आपको समझ में हो गया कि ऊर्जा आता कहाँ से, हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है, मंत्र जाप से, ध्यान से। और ऊर्जा की शुरुआत जो होगा मूलाधार चक्र से लेके अंत होगा सहस्राधिक चक्र तक। तो ये जो विधि है ये नया साधकों को समझ में नहीं आता है। फिर भी कुछ ऐसे साधक है जैसे इतर योनि को वो खुले आंख में साधना करके देख सकते हैं, चाहे वो परछाई के रूप में, चाहे वो धुएं की आकृति में, चाहे किसी और तरीके से।
लेकिन किसी शक्ति के मूल स्वरूप को दर्शन करना कोई आम बात नहीं है, या फिर कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। ये पुराने साधक ही कर सकते हैं, और वही साधक कर सकते हैं जो ऊर्जा से उनकी शरीर पूरी तरीके से परिपूर्ण हो, चाहे वह किसी भी तत्व की ऊर्जा से परिपूर्ण हो, स्त्री तत्व या पुरुष तत्व, स्त्री योग साधना करके या पुरुष योग साधना करके, ठीक है। चाहे वो शिव शक्ति की ऊर्जा से हो, चाहे वो माता काली की ऊर्जा से हो, चाहे महाकाल की, या फिर गणपति जी की, या फिर विष्णु भगवान की, या फिर किसी और शक्ति की, चाहे भैरव की क्यों ना हो। तो पहले शरीर में ऊर्जा का संचार करो, और ऊर्जा संचार के लिए आपको ध्यान, साथ में त्राटक, साथ में मंत्र जाप। मंत्र जाप सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, मंत्र जाप और ध्यान। और साथ में तीसरा ज़रूरी चीज़ है वो है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन अगर नहीं होगा तो ऊर्जा का जो बिंदु तैयार होके मूलाधार में तैयार होके ऊपर की तरफ अग्रसर होगा, वो क्रिया नहीं हो पाएगा। तो आप सब ऊर्जा की खेल को समझ गए होंगे। तो एक पुराने साधक की जो ऊर्जा जिसके अंदर भरपूर है, मेरे एक शिष्य के अंदर, तो उसको किस तरीके का अनुभव हुआ, आए चलते सुनते हैं उसका अनुभव। नमस्कार गुरुजी, गुरुजी के चरणों में प्रणाम। गुरुजी, कल रात्रि को मैं गुरु मंत्र कर रहा था तो मुझे आज्ञा चक्र में माँ काली दिखाई दे रही थी। गुरुजी, वो मेरी तरफ आ रहे थे, उनके हाथ में खड्ग दिखाई दिया। गुरुजी, वो बहुत उग्र रूप में दिखाई दे रही थी, इसके बारे में गुरुजी कुछ बताएंगे? नमस्कार गुरुजी। उसके बाद मैं गुरु मंत्र कर चुका था गुरुजी। उसके बाद मैं 5 मिनट के लिए ध्यान में बैठा था। उसके बाद गुरुजी जब मैंने आंखें खोली तो ऐसा लगा कि कोई मेरे सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था। गुरुजी, वो ज्यादा देर नहीं दिखाई दिया गुरुजी, 1 या 2 सेकंड दिखाई दिया गुरुजी। वो माँ काली का स्वरूप था गुरुजी, वो भी वैसे ही हाथ में खड्ग दिखाई दिया गुरुजी, और कुछ नहीं दिखाई दिया। इसके बारे में बताएं। प्रणाम चरणों में। जैसे आप सबने सुना किस तरीके से एक ऊर्जावान साधकों को अनुभव हुआ, वो भी आप ही की तरह का एक समय में नया साधक था, और कुछ ही महीने में, कुछ ही दिनों में वो पुराना साधक बन गया। पुराना साधक नहीं, ऊर्जावान साधक बन गया। तो ये जो तंत्र का जो रहस्य है, जो व्यक्ति इस चीज़ों को समझ गया वो तंत्र में चुटकी मार के सारा सिद्धियां हासिल करेगा। अगर जो व्यक्ति इस चीज़ों को और ये रहस्य को नहीं समझ पाया, सही गुरु धारण करने से ही ये सारे राज आपके सामने खुलेगा, नहीं तो आप पानी में ही ऊपर ही तैरोगे, अंदर नहीं तैर पाओगे। आप पानी के ऊपर ही तैरते रह जाओगे ज़िंदगी भर, और इधर उधर भटक के बोलोगे ये तंत्र कुछ होता ही नहीं है, ना ही इसमें कुछ हासिल होता है। ठीक है, सही गुरु चुने, सही मार्ग पे आगे बढ़िए, सिद्धियाँ झक मार के आपके सामने आ जाएगा। बस तरीका सही होना चाहिए। और इधर उधर अधूरा जानकारी किताब से, यूट्यूब से, फेसबुक से कभी भी आपको सफलता नहीं दिला सकता है। एक पूर्ण गुरु, यज्ञ गुरु ही आपको सही मार्ग दिखा के सफलता दिला सकता है। इसीलिए तंत्र क्षेत्र में सबसे पहले कहा जाता है, गुरु बिना कोई गति नहीं। जय योग हो रहा।